नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। साथियों, याद रखना एसएफई जीडी 2025 में सिलेक्शन लेकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी क्लास को पूरी मेहनत से पढ़ना है और प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करना है। तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। एक तरफ आपके सामने कुछ फेस्टिवल्स हैं और कुछ डांस हैं और दूसरी तरफ आपके सामने राज्यों के नाम है। आपको इनको सही तरीके से मिलाना है, ज्वाइंट करना है। देखिए, छऊ पहले स्थान पर ऑप्शन ए छऊ है। छऊ जो डांस है वो कहाँ का? ये पश्चिम बंगाल का एक फेमस क्लासिकल डांस हाल ही में बना है, जो कि 90 नंबर का क्लासिकल डांस बना है। कहाँ का? ये पश्चिम बंगाल का डांस है। इस बात को भी याद रखिए। तो हमारे पहले का थर्ड होगा, ठीक है, इसमें मिल रहा है हमारा, ठीक है। अब हम बात करें पोंगल। पोंगल कहाँ का? फिर पोंगल तमिलनाडु का एक फेमस डांस है, इसको सब जानते हैं, तो बी का हमारा फर्स्ट होगा, बिल्कुल। बात करें सी, जो बिहू है, बिहू डांस कहाँ का? फर ये असम का डांस है, यानी कि सी का 4 है, बहुत फेमस है। और ओणम जो है केरल का एक फेमस डांस है, यानी कि डी का 2 हो गया। यानी कि ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट मिल रहा है, यानी कि ये करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। देखिए, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है साथियों? तो इसका राइट आंसर है सूर्य। भगवान सूर्य की पूजा होती है छठ पर्व में। जो छठ फेस्टिवल है वो कहाँ का? सबसे पहली बात, जो छठ फेस्टिवल ये कहाँ का? ये है बिहार का, एक बिहार का फेस्टिवल जिसका नाम छठ पूजा है। इस बात को भी याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो साथियों, याद रखना इसका राइट आंसर कुद। जो कुद डांस है, ये फोक डांस है, कहाँ का? जम्मू कश्मीर का एक फेमस फोक डांस है। बात करते हैं यहाँ से घूमर की। तो फातिह, जो घूमर डांस है ये कहाँ का? ये राजस्थान का एक फेमस, किसका? राजस्थान का एक फेमस राज्य नृत्य। कैसा है? राज्य नृत्य, ना कि लोक नृत्य। ये राज्य नृत्य कैसा है? राज्य नृत्य कहाँ का? राजस्थान का एक फेमस राज्य नृत्य है। बात करें होजागिरी। साथियों, जो होजागिरी डांस है ये कहाँ का? ये त्रिपुरा का। कहाँ का? त्रिपुरा का एक फेमस फोक डांस है, त्रिपुरा इसका राइट आंसर है। बात करते हैं भवाई। जो भवाई कहाँ का? भाई ये राजस्थान का। कहाँ का? भवाई राजस्थान का एक फेमस फोक डांस है। इस बात को भी याद रखिए। अगर गलती से भी ऐसा आता है भवई, तो याद रखना ये कहाँ का? ये गुजरात का एक फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। भवाई तो राजस्थान और भवाई गुजरात, इन दोनों ही बातों को याद रखना है, ठीक है। अगर राजस्थान की हम बात कर ही रहे हैं साथियों, तो इसके फोक डांस कौन कौन से देखिए। यहाँ पर पहली बात करते हैं कठपुतली। ये कठपुतली कहाँ का? ये राजस्थान का एक फेमस क्या है? हमारा फोक डांस है कठपुतली। इस बात को याद रखिए, कठपुतली जो है ये कहाँ का? राजस्थान का है। बात करते हैं राजस्थान की, और एक और है, बहुत बहुत फेमस है, जिसका नाम है फातिह, उसका नाम कालबेलिया नृत्य। जो कालबेलिया डांस है कहाँ का? ये भी है राजस्थान का है, कालबेलिया। क्या नाम है सर इसका? इसका नाम है कालबेलिया। और याद रखना है, इस कालबेलिया का जो दूसरा नाम, उसका नाम है सपेरा डांस। इसी को सपेरा डांस भी कहते हैं, कालबेलिया को, ठीक है, सपेरा डांस। और पहली बात, कालबेलिया डांस जो है इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इस बात को भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? साथ ही एक फेमस पुस्तक है, और किसके? ये है शफी थरूर की एक फेमस बुक है, जिसका नाम केरल गॉड्स ऑन कंट्री। पुस्तक के लेखक शफी थरूर है। बात करते हैं सरोजनी नायडू। ये आप जानते हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर थी भारत की। बात करें राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। इस बात को तो आप जानते हैं, फर्स्ट राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बात करते हैं महात्मा गांधी। इनका नाम तो आप जानते हैं, महात्मा गांधी, जिनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में का जन्म होता है, और मृत्यु इनकी कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु कौन करता है? इनकी मृत्यु करने वाले थे नाथूराम गोडसे ने इनकी मृत्यु की। इस बात को आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कहाँ से? ये रूस से लिए गए हैं। इस बात को भी याद रखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज। बात करें आयरलैंड, भारत के संविधान में आयरलैंड से क्या अपनाया है? तो इस बात को याद रखिए, जो डीपीएसपी है, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है, ये डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि
राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमेरिका। जो अमेरिका है यहाँ से मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहां से जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से हमने अपनाए थे भारत के संविधान में, इसको भी याद रखिए। और एक बात और, कई बार एग्जाम में पूछता है कि चीन से हमने क्या लिया है। चीन से हमने कुछ भी नहीं लिया है अपने भारत के संविधान में, इस बात को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? साथियों, जो हमारे देश में जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो आर्टिकल 5 से 11, यानी कि ऑप्शन भी हमारा सही है। बात करते हैं आर्टिकल 1 से 5, और ये भाग 1 में आता है, और इसमें राज्यों का संघ है, इस बात को याद रखिए। राज्यों के बारे में वर्णन है, आर्टिकल 1 से 5 तक राज्यों के बारे में वर्णन दिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 12 से 35। साथियों, जो आर्टिकल 12 से 35 है, इसमें हमारे मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो हमने अमेरिका से लिए, मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य कहां से? रूस से, और मौलिक अधिकार अमेरिका से। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन डी की, आर्टिकल 3651, ये भाग 4 में आते हैं साथियों। और याद रखना आर्टिकल 3651, इसमें क्या डीपीएसपी आते हैं, मैंने आपसे कहा था डीपीएसपी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 3651 में, इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? अभी हम बात करके आए हैं, जी सर। तो भाग 4 में हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे आर्टिकल भाग 4 में, इस बात को याद रखना। और आर्टिकल 3651 में आते हैं, 3651 में, और इनका नाम होता है डीपीएसपी, शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और आगे की मालूम नहीं, इसको फुल फॉर्म याद रखना। बात करते हैं मौलिक अधिकार की। आप जानते हैं आर्टिकल 1235 में, आर्टिकल 1235 में ये मौलिक अधिकार हैं जो कि हमने रूस से लिए, कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से मौलिक अधिकार, और रूस से क्या लिए? मौलिक कर्तव्य लिए। बात करते हैं नागरिकता की बात, हम आप जानते हैं आर्टिकल 5 से 11। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसको तो आप जानते हैं, जो हमारी फीमर हड्डी है। कौन सी? फीमर। यहाँ पर रेड कलर की आपको दिख रही है, हाँ सर, ये हमारी हड्डी कौन सी? ये फीमर हड्डी है, इस बात को भी याद रखिए। हमारे जो जांग में मिलती है, कहाँ पर है? जांग में मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर पाई जाती है। और बीच में जो आपको यहाँ पर दिख रहा है गोल गोल से, ये पटेला हड्डी है। कौन सी? पटेला। और ये टीबिया हड्डी है, इस बगल वाली येलो कलर की, और ये वाली ग्रीन फिबिया हड्डी है, इस बात को भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनता है? तो इसको भी याद रखिए। जो कोणार्क है वो कहाँ का? उड़ीसा का फेमस डांस भी है और फेस्टिवल भी, और यहाँ पर एक मंदिर भी है कोणार्क के नाम से, इस बात को भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। देखिए, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? तो पहली बात, अर्जुन जो अवार्ड स्टार्ट होते हैं 1961 में, 1961 में शुरू होते हैं अर्जुन अवार्ड, इस बात को याद रखना है दोस्तों। और सबसे पहली बात, जो अर्जुन अवार्ड है वो कब दिए जाते हैं? ये खेल कूद के क्षेत्र में मिलते हैं, यानी कि खेल कूद के क्षेत्र में एक अच्छा प्रदर्शन करने के बाद ये पुरस्कार मिलता है, अर्जुन अवार्ड। और इसमें 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, इस बात को भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है नेक्स्ट, कि भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष की पत्ती की तरह बनाया गया है साथियों? तो इसका राइट आंसर रहेगा पीपल के वृक्ष की भांति भारत रत्न अवार्ड का, आप जानते हैं इसकी आकृति है, इसका डिजाइन है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा भारत रत्न अवार्ड जो कि भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। अगला प्रश्न, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित होने वाले पहले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन थे? उनका नाम था डॉक्टर नेल्सन मंडेला। जो नेल्सन मंडेला थे, जो कि साउथ अफ्रीका, जो कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे, इस बात को याद रखिए। और इनको क्या मिलता है? इनको हमारा भारत रत्न अवार्ड मिलता है। बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पहले मात्र ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। भारत का एक सर्वोच्च पुरस्कार मिला खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न, इस बात को भी नोट रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। आज थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ तीव्र गति से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, बिग बैंग सिद्धांत की उत्पत्ति का वर्णन करती है, कौन करती है भाई साहब? ये करती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। जो बिग बैंग थ्योरी है, इसके माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और इस सिद्धांत को देने वाले का नाम क्या था? उनका नाम था
जे लेमेथियर, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम जे लेमेथियर इनका नाम है, जे लेमेथियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। तो साथियों, छठ पूजा हमारी आप जानते हैं एक फेस्टिवल है, भवाई फेस्टिवल है, लेकिन कथकली हमारा क्या है, एक क्लासिकल डांस है। यानी कि हमारा ऑप्शन डी राइट है। ये कथकली केरल का एक फेमस क्लासिकल डांस है, कथकली। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ प्रश्न आपके सामने। कलारी पट्टू, ये केरल का मार्शल आर्ट, केरल का एक फेमस मार्शल आर्ट है। ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार आता है, कलारी पट्टू। बात करें छठ पूजा, ये बिहार का, कहाँ का फर, छठ पूजा बिहार का एक फेमस फेस्टिवल है, इसको भी याद रखिए। हमने बात की थी भवाई, ये हमारा कहाँ का, राजस्थान का भवाई है, इस बात को नोट रखना है। अगर भवई आए तो गुजरात का, भवाई राजस्थान का, दोनों ही बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट है। याद रखना इस बात को, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, लॉर्ड रिपन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है भारत सरकार जो एक्ट आया था अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के जवाब में शुरू किया गया था। जो स्वदेशी आंदोलन था साथियों, ये किस घटना के बाद स्टार्ट हुआ। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये प्रश्न आप सभी के लिए, इसका आंसर आप दो कमेंट में। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प किस अधिवेशन में पारित किया। तो इसका राइट आंसर लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, ये आप जानते हैं, और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और इस अधिवेशन में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। ये प्रश्न बहुत फेमस है, एग्जाम्स में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो गदर पार्टी के जो संस्थापक, जो फाउंडर थे गदर पार्टी, उनका नाम था लाला हरदयाल सिंह। लेकिन अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष का नाम इनमें से क्या था, भगत सिंह उसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया। इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वाइस प्रधानमंत्री, यानी कि उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए आगे बढ़ते। पहले जो हमारे पीएम थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडार किस देश में विद्यमान है। तो साथियों सबसे अधिक जो नेचुरल गैस है वो किस कंट्री के पास है, वो है रूस के पास, जो कि भारत का सबसे बड़ा कंट्री भी है पूरे दुनिया का। और पहली बात, रूस से ही भारत क्या करता है, यहीं से हमारी नेचुरल गैस खरीदता है भारत, और अधिकतम देश इसी से खरीदते हैं, इस बात को भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है साथियों। तो सबसे बड़ा द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है साथियों। इनका नाम है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो है वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको याद रखना है आपको, बहुत ही फेमस क्वेश्चन हमारा इसका रहने वाला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री कौन है साथियों। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, इनका नाम क्या है, इनका नाम रहने वाला है श्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि वर्तमान में हमारे जहाजों के मंत्री हैं, इस बात को भी याद रखिए। बहुत ही अति उत्तम प्रश्न आपके लिए। आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो हैं वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। इसको भी नोट रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 से लगातार बनती आ रही है निर्मला सीतारमण। बात करें शिवराज सिंह चौहान, जो कि वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, और ये पहले मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं इससे पहले। नितिन गडकरी जो है ये वर्तमान में रेल मंत्री हैं, नितिन गडकरी, और सड़क परिवहन मंत्री भी हैं। नरेंद्र मोदी के पास अंतरिक्ष मंत्रालय, ऊर्जा विभाग मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय है, इसको भी याद रखिए। चलिए, निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेखों में सबसे पहले पढ़ने वाला विद्वान कौन था। ये प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, इसको भी याद रखिए। चलिए
आगे बढ़ते हैं। कलिंग का युद्ध कब होता है? तो कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि ओडिशा के राजा से इनका युद्ध हुआ। इस बात को भी याद रखिए। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इनका पुत्र था बिंदुसार। उसके बाद बिंदुसार का पुत्र कौन था? ये था अशोक। ठीक है, इन दोनों को ही याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? जो कौटिल्य था उसका नाम था विष्णुगुप्त। इसको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य, यानी कि कौटिल्य कहते हैं इनका नाम चाणक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो साथियों, जो रावी नदी है उसका नाम था फुदुद्री, और ऋग्वैदिक काल में इसको फुदुद्री के नाम से जानते थे। इसको भी याद रखना है आप सभी को। देखिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। इसकी खोज 1921 में होती है और 1921 में। इसको भी याद रखिए। बात करते हैं राखल दास बनर्जी की। इन्होंने 1922 में मोहन जोदड़ो की खोज की। इसको भी याद रखिए, 1922 में। अगला प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो साथियों, कविराज कहते हैं समुद्रगुप्त को, जो कि एक फेमस सम्राट थे। इसको भी याद रखना है। इनको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को कहते हैं नेपोलियन। इसको भी याद रखिए। और मैं बात करूं साथियों, इनको ही कविराज के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त को कविराज कहते हैं। अब आप कहोगे सर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये, आपने कई बार इनका नाम सुना होगा, ये वीणा जो होती है, एक मुद्रा जो होती है, उस करेंसी पर, एक सिक्के पर इनकी जो मुद्रा है वो अंकित है, और वीणा बजाते हुए दिख रहे हैं, वीणा बजाते हुए। इसको भी याद रखिए, फिर इनको कविराज कहते हैं। और सभी कवियों का सम्मान करने वाले ये सम्राट थे। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। मुझसे बोला नहीं जा रहा है भाई साहब, बहुत तकलीफ हो रही है बोलने में। देखिए, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहते हैं? इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहते हैं। इस बात को भी नोट रखना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपके लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है। आगे क्लास कल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।